हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं JCERT क्लास 8 मैथ सॉल्यूशन पहला चैप्टर परिमेय संख्या प्रश्नावली 1.1। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया है -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे वैसी संख्या, देखिए वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए तथा Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, Q कहाँ है? Q यहाँ पे है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2, 2/1 इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन कभी भी यहाँ पे 0 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 2/0, 1/0, कोई भी संख्या के नीचे पे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा और ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका परिमेय संख्या है, आपका परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या का मतलब को समझ में आ गया क्या है। अब देखिए इस वाला जो संख्या है ऊपर वाला, उसको बोला जाता है अंश। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है न्यूमरेटर। और यहाँ पे जो नीचे वाला संख्या दिया गया है इसको बोला जाता है हर। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। ये है यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखिए आपको एक संख्या दिया हुआ है -4/5। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि पहले तो आपको ये संख्या दिया गया है, अब आपको इस संख्या से दो और संख्या प्राप्त करना है। पहला संख्या जिसका हर 30 होना चाहिए और दूसरा संख्या जिसका हर 45 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप प्रश्न उतार सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको संख्या को उतारना है। देखिए -4/5 आप उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है दोस्तों? कहा जा रहा है कि इसका हर, यानी कि अभी इसका हर कितना है? 5 है। अभी इसका हर 5 है, अब इसका हर कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए 30। कितना लाना है उतना लिख लीजिए, 30 लाना है। अब देखिए 30 लाने के लिए आप क्या करेंगे? 5 का पढ़ा आप कितना बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। तो 5 का पढ़ा अगर आप 6 बार पढ़ते हैं तो आपको 30 हो जाएगा। 5 6 का 30। उसके बाद अब ऊपर में भी 6 से ही गुना करेंगे तो 6 चौका 24 -24। तो ये आपका हो गया पहला संख्या जिसका हर 30 है। ऊपर में देखिए क्या है? -24/30 आपका संख्या हो गया, नया वाला संख्या हो गया। तो ये आपका एक आंसर होता है। इसी तरह से बी का आंसर देखते हैं। बी में आपको दिया है 45 लाना है आपको। ठीक है, तो पहले आप संख्या उतारेंगे, -4/5 है, -4/5। अब आपको कितना लाना है? आपको लाना है 45। नीचे आपका आना चाहिए 45, सॉरी यहाँ पे -45 होना चाहिए दोस्तों, -45 है। तो यहाँ पे -45 आपको लाना है। अब आप क्या करेंगे? 5 का पढ़ा आप कितना बार पढ़ेंगे? यहाँ देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे आपको देखिए जितना हर दिया हुआ है उससे अगर ज़्यादा लाना है तो आप गुना करेंगे। अगर इससे कम लाना है, मान लीजिए 45 अगर यहाँ पे होता वो कहा जाता 5 लाइए, तो अभी भाग करते, क्योंकि कम लाने के लिए भाग करते हो, ज़्यादा लाने के लिए गुना करते हैं। तो यहाँ पे आपको गुना करना है क्योंकि ज़्यादा लाना है। तो 5 का पढ़ा अगर आप 9 बार पढ़ते हैं तो आपको 45 तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में है, इसलिए आप यहाँ पे -9 से गुना करेंगे। जितना से दोस्तों आप नीचे गुना करेंगे उतना ही सबको ऊपर भी करना है। तो -9 ऊपर भी हो जाएगा, तो 9 चौका 36। अब ए माइनस और ए माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में 36/-45 आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो आपका जो दो संख्या आया नया वाला कौन सा है? -24/30 और 36/-45। तो यही आपका दो संख्या आ गया है। दूसरा प्रश्न है -36/60 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। इसका हर कितना आना चाहिए? 5। पहले आप संख्या देखिए कितना है? -36/60, -36/60। अब आपको लाना कितना है? आपको लाना है 5। यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या बड़ा होगा और छोटा लाने के लिए कहा जाए तो आप यहाँ पे भाग करेंगे। तो आप 60 में 5 से भाग दीजिए। ठीक है, देखिए 60 को भाग देंगे आप 5 से तो आपका आ जाएगा 12। देखिए 5 एक कम 5 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 1, 0 उतारेंगे, 5 दूना 10। तो आपका कितना आया? 12 आया। अब 12 से यहाँ पे भाग करेंगे, ऊपर भी 12 से भाग करेंगे और नीचे भी 12 से भाग करेंगे। तो कितना आएगा? 12 के पढ़ा आप कितना में पढ़ेंगे? 36 आएगा, तो 12 3 36, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो -3/5 इसका आंसर हो गया। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए।
तो इसे मानक रूप में कैसे लिखते हैं चलिए देख लेते हैं। तो पहला दिया है संख्या, इसको पहले उतार लेते हैं, -8/6। अब सबसे पहले आपको 8 और 6 का HCF निकालना है दोस्तों, मसा। तो 8 और 6 का मसा निकालिए, जो छोटा है उसको बाहर रखेंगे, बड़ा वाला को अंदर कर देंगे। तो 6 का पढ़ा अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो 6 आएगा, 2 बच गए यहाँ पे माइनस करने पे। अब इस 6 को आप यहाँ पे उतार लेंगे। 2 का पढ़ा अगर आप 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। तो 0 किस से भाग देने पे आया, तो 2 से भाग देने पे 0 आया। तो जिससे भाग देने पे 0 आता है वही आपका HCF हो जाता है। तो इसका HCF 2 है। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, इसको यहाँ पे 2 से भाग करेंगे, 2 से ऊपर और 2 से नीचे भाग करेंगे, कितना आपको आएगा। तो दोस्तों अगर आप 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 8 आ जाएगा, -4 हो गया, और 2 तिया 6, 3 बार में आ गया। तो इसका आपका आंसर जो है -4/3 हो जाता है। इसके बाद बी नंबर का है -12/30। तो -12 और 30 का HCF निकालिए। तो 12 दूने 24, यहाँ पे बच जाएगा 6, और 12 उतारेंगे तो 6 दूना 12, 0 आपका हो रहा है 6 से, तो आपका HCF जो है 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 12 तथा 30 का HCF 6। इसलिए आपको यहाँ पे एक बार यहाँ भी लिखना होगा दोस्तों, लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है -12/30 लिखेंगे, और यहाँ पे भाग दे देंगे, जितना है 6 आया है तो आप 6 से भाग कर देंगे। तो आपको मिल जाएगा 12 6 दूना 12, -2 हो जाएगा, और 6 पचे 30, तो -2/5 आपका जो है इसका मानक रूप है। इसके बाद आप देखते हैं सी नंबर का। तो सी नंबर में आपको दिया है 16 और 24। तो 16/-24। अब आपको HCF निकालना है। तो इसका HCF कितना होगा, 16 और 24 का 16 एकम हो जाएगा आपका 16 और 8। इसके बाद 16, यहाँ पे 16 2 बार में करेंगे आप तो 16 हो जाएगा 0, यहाँ पे 8 इसका HCF हो गया, तो 8 हो गया। इसके बाद आप संख्या उतारेंगे, 16 - 24 भाग करेंगे 8 से, 8/8, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 दूना 16 और 8 तिरिके 24। लेकिन माइनस में आ रहा है, अब इसको मानक रूप में बताने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आप गुना कीजिए, जितना आया उतना में -1/-1 से गुना कीजिए, आपको मिल जाएगा -2, और नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3। तो -2/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं डी नंबर का। तो डी नंबर में क्या लिखा हुआ है, -28/-35। तो अब इसमें क्या करना है आपको, 28 तथा 35 का HCF निकाल लीजिए। 28 और 35 का एक बार में आपका हो जाएगा 28, 7 बच गया यहाँ पे 7 × 28, यानी कि इसका HCF 7 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 7। अब आपको क्या करना है, -28 और -35, यहाँ पे भाग करेंगे 7/7 से, यहाँ पे हो जाएगा 7 × 28, और यहाँ पे हो जाएगा 7 × 5 = 35। तो माइनस में आ रहा है दोनों, इस माइनस और माइनस को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4/5। तो आपका जो डी नंबर का जो मानक रूप है वो आपका हो गया 4/5। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। तो प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए पेयर दे रखा है, यहाँ भी 2 का पेयर है यहाँ पे, तो आपको बताना है कि दोनों में कौन सी संख्याएं बड़ी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह से बटा में होता है तब आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले देखिए इसमें 2-3 तरीके होते हैं। पहला मान लीजिए कुछ इस तरह से, एक सिचुएशन तो आपका ही हो सकता है, दूसरा सिचुएशन आपका हो सकता है इस तरह से, और तीसरा सिचुएशन हो सकता है इस तरह से। सिचुएशन क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाला संख्या को अंश कहा जाता है और नीचे वाला संख्या को हर कहा जाता है। पहले सिचुएशन में क्या है, जब हर बराबर हो। दूसरा में जब अंश
बराबर हो, और तीसरा में अंश तथा हर दोनों ही भिन्न हो, मतलब कोई भी एक ना हो। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, जब हर बराबर हो, यानी देखिए नीचे दोनों का हर 3 और 3 दोनों जो है बराबर है, तो जब बराबर होता है, नीचे हर बराबर होता है तो ऊपर वाला में तुलना करते हैं। ऊपर वाला में तुलना कीजिए 5 और 2 में कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो इसमें आपका 5 ये वाला संख्या जो है बड़ा हो जाएगा। इसमें देखिए आपका नीचे वाला बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है, इसका अंश बराबर है, ऊपर वाला बराबर है, तो इसमें क्या करेंगे, नीचे वाला में जो छोटा होगा वही बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 छोटा था, बड़ा हो गया संख्या। उसके बाद देखिए अंश तथा हर दोनों ही भिन्न हो, दोनों अलग है, ना ही तो हर बराबर है, ना ही इसका अंश बराबर, ना ही इसका हर बराबर है, तो इसके लिए अलग प्रक्रिया है। तो क्या प्रक्रिया है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूँ, अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले। तो सबसे पहले इन दोनों का नीचे वाला जो है इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम। तो 3 और 2 दोनों तो अलग अलग टर्म है, इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 3 तथा 2 का एलसीएम 6। उसके बाद क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पे उतार लेंगे, 2/3 को उतारेंगे और यहाँ पे गुना करेंगे। आपको अब 6 जितना भी एलसीएम आया है, आपको हर जो है इतना होना चाहिए। यहाँ पे 6 लिखेंगे, और 6 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 2 बार। यहाँ पे 2 करेंगे, ऊपर में भी 2 करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 6। उसके बाद इसको उतारेंगे, 5/2, यहाँ भी गुना करना है आपको, इसका भी हर जो है 6 लाना है। तो 2 का पढ़ा अगर आप 3 बार पढ़ते हैं तो 6 आ जाएगा, ऊपर भी 3 करेंगे, 5 तिया 15। अब आप दोनों का हर देख सकते हैं बराबर हो चुका है। अब बराबर होने के बाद सिचुएशन आपका जो सिचुएशन 1 बताए थे कि हर जिसका बराबर हो तो ऊपर अंश का तुलना करेंगे, तो अंश का तुलना कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 15 है, दोनों में बड़ा कौन है, 15 बड़ा है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि 4 जो है छोटा है और 15 बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि है यहाँ पे इसलिए, तो इसलिए 4 किसके लिए है, 4 आपका है 2/3 के लिए, 2/3 यहाँ पे छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे 15/6 किसके लिए है, 15/6 5/2 के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे अगर आप आंसर से मैच करेंगे तो आपको लिखा होगा 5/2 जो है बड़ा है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, साइन से भी पता चल रहा है कि 2/3 से 5/2 बड़ा है। तो आप चाहे तो इतना लिख सकते हैं, या चाहे तो फिर आप इस तरह से स्पष्ट भी लिख सकते हैं। तो पहला का आंसर हो गया। अब आते हैं बी नंबर पर। तो बी में आप देख सकते हैं, अगर इसका देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है। पहले मैं सवाल नीचे उतार देता हूँ, 1/2 और 0। इसके बटा में कुछ नहीं तो यहाँ पे तो 1 होता है। अब क्या है, दोनों का अंश देखिए, हर भी अंश भी बराबर नहीं है, हर भी बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये दोनों का जब हर बराबर करेंगे तो हर तो बराबर हो जाएगा। अब ऊपर में तुलना करना होगा, तो 0 यहाँ पे है, कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 होने वाला है। जब 0 होगा तो 0 कोई भी संख्या से छोटा ही होता है, तो यहाँ पे 1 है तो बड़ा हो जाएगा। ऐसे मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। तो 2 तथा 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। अब 2 यहाँ पे 1/2 उतारेंगे, और यहाँ पे गुना करना है, कितना आपको लाना है, यहाँ पे आपको लाना है 2, 1/1 से कर दीजिए, पहले से ही 2 है, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 0/1 गुना इसको लाना है 2, इसीलिए यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे ऊपर में भी 2 रहेगा। अब 2 गुना 0 होगा तो 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का हर बराबर है, अंश में तुलना करेंगे तो 1 बड़ा है 0 से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि 1 बड़ा है 0 से, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा किसके लिए 1 है, 1/2 के लिए, 1/2 बड़ा हो जाएगा और 0 जो है छोटा हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर 0 भी हो सकता है कि सिर्फ 0 लिख दीजिए, हो जाएगा। इसके बाद सी नंबर, -2/5 और 0। तो यहाँ पे अब -2/5 है और 0 है। यहाँ पे आप देखिए 0 के बटा में कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी 1 रहेगा। अब क्या होगा, 0 और -2 में कौन बड़ा है, तो 0 और -2 में यहाँ पे 0 बड़ा है, तो यहाँ पे 0 जो है बड़ा हो जाएगा और -2/5 छोटा हो जाएगा। फिर से इसको देख लेते हैं, 5 तथा 1 एलसीएम लिखेंगे, 5 हो जाएगा। उसके बाद -2/5 उतारेंगे, इसमें गुना करेंगे, आपको यहाँ पे लाना है 5, तो 1/1 से गुना करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका -2। दूसरी संख्या आप देख सकते हैं 0/1 है, गुना करेंगे इसमें 5/5 से, क्योंकि 5 लाना है,
तो बराबर आपके यहाँ 5 हो जाएगा, ऊपर में 0 हो जाएगा। अब आप तुलना कीजिए, दोनों का हर बराबर है, -2 और 0 में बड़ा कौन है? 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -2 जो है छोटा है और 0 बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे किसके लिए -2 है? -2 है -2/5 के लिए। और 0 किसके लिए? 0 तो अलग था, 0 था, तो यहाँ पे जो आपका है बड़ा संख्या कौन होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हो गया। अब आते हैं डी नंबर पे। तो चलिए मैं पहले इसको इरेज नीचे कर देता हूँ, नीचे बनाता हूँ। डी है -4/7 और एक है 4/7। देखिए हम आखिर में क्या करते हैं, अगर आप देखेंगे तो हर का है बराबर है, तो हर बराबर है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि -4 जो है छोटा है और 4 बड़ा है, -4 छोटा है और 4 बड़ा है, इसलिए -4/7 और यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। तो आपका आंसर हो जाएगा 4/7। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। -5/6 एंड -4/3। यहाँ पे आप सेम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 6 तथा 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। देख सकते हैं 6 और 3 का एलसीएम 3 से करेंगे आप, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 तियाँ 6 हो गया आपका। तो यहाँ पे उतारेंगे -5/6, गुना करके आपको लाना है 6, तो यहाँ पे 6 एकम 6, एक तो 6 तो पहले से था, 1 से गुना कर देंगे, ऊपर में हो जाएगा -5। इसके बाद एक और है -4 है, -4/3 है, गुना करके आपको लाना है यहाँ पे 6, तो आप 2 से गुना कीजिए, 2/2 से, तो यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, -8 हो गया ऊपर। तो अब देखिए तुलना कीजिए -5 और -8 में, -5 और -8 में, तो -5 जो है बड़ा है और -8 छोटा है, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, -5 किसके लिए है? -5 यहाँ है -5/6 के लिए, और यहाँ पे -8 यहाँ पे देख सकते हैं -4/3 के लिए है, तो -4/3 यहाँ पे साइन इस तरह से पुट हो जाएगा, यानी कि इससे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या आपका हो गया -5/6। तो आपका ई का भी आंसर कंप्लीट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब आते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पे। तो 5वां नंबर का प्रश्न है, संकेतों ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे खाली जगह दे दिया गया है, आपको भरना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले आपको जो भी चौथा प्रश्न आपने जैसा बनाया, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे निकाल लेना है, दोनों को पहले बराबर करना है और देख लेना है कौन सी संख्या बड़ी है, तो उसके बाद साइन पुट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो 7 तथा 3 का लसा, यहाँ पे इसको एलसीएम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 21 हो जाएगा, क्योंकि कटने वाला कोई है नहीं, यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो अब देखिए -3/7 गुना आपको लाना 21, 7 तेरी 21, 3 बार में आपका आएगा, 3 तेरी के 9, -9 ऊपर हो जाएगा। उसके बाद आपका 2/3 इसको उतारेंगे, गुना आपको लाना है फिर से 21, तो 3 का पढ़ा अगर आप 7 बार पढ़ेंगे तो 21 हो जाएगा, ऊपर भी 7 से कीजिए, 7 दूना का 14। अब आप तुलना कर दीजिए -9 और 14 में कौन बड़ा है। तो -9 और 14 में आप देखेंगे तो -9 जो है छोटा है और 14 जो है बड़ा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -9 किसके लिए है? -3/7 के लिए, और 14 किसके लिए है? 2/3 के लिए। तो आपका जो साइन है वो इस तरह से पुट होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं बी नंबर। बी नंबर में है, इसको आपको एलसीएम लेना है। तीन तथा 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए -2/3 को उतारेंगे, गुना करेंगे, आपको यहाँ पे लाना है 24। तो 8 का पढ़ा अगर आप पढ़ते हैं तो 8 3 के 24 आ जाएगा, फिर 8 दूना के 16, -16 हो जाएगा। इसके बाद इसको देखिए, जब मानक रूप में आप बदलेंगे तो यहाँ पे माइनस जो नीचे है ऊपर चला जाएगा। कैसे जाएगा, यहाँ देखिए 5/-8 नीचे है, इसको गुना कीजिए -1/-1 से, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और प्लस, यहाँ पे -5 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 8 का 8 हो जाएगा, तो -5/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना है -5/8 गुना, अब आपको लाना है यहाँ पे नीचे 24। तो 8 का पढ़ा अगर आप 3 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा, ऊपर भी 3 से कीजिए तो 5 तिया 15, -15 आ जाएगा। अब आप कंपेरिजन कर लीजिए, -16 और 15 में कौन बड़ा है, तो -16 और -15 दोनों में बड़ा है आपका -15। तो अब इनका वैल्यू रख दीजिए। -16 किसके लिए है, -2/3
3 के लिए, और -15 किसके लिए, -5/8 के लिए। तो जो कि यहाँ पे इस बड़ा था ए वाला, इसलिए आपको साइन भी इधर से पुट करना है। तो इसका साइन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब आते हैं सी नंबर के प्रश्न पे। सी नंबर में आपको कहा गया 0 और -5 में, तो आपका 0 जो है वो बड़ा है -5 है। यहाँ पे देख लीजिए 0 तथा 0 नहीं, वैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखिए। तो 1 तथा 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे कीजिए 0/1 गुना, आपको लाना है यहाँ पे 6, इसलिए आप गुना करेंगे 6 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि 6 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा। उसके बाद आपको उतारना है -5/6, गुना करेंगे आपको लाना है 6, इसलिए आप 1/1 से कर देंगे, क्योंकि पहले से यहाँ पे 6 है, तो -5 हो जाएगा आपका ऊपर। अब आपको यहाँ पे तुलना कर लेना है, 0 और -5 में कौन बड़ा है, तो 0 आपका बड़ा है। तो आपका साइन जो है इस तरफ से पुट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं डी नंबर के प्रश्न पे। डी नंबर में आपको क्या करना है, डी नंबर में आपको यहाँ पे देखिए -2/-3, यहाँ पे आपको माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब 3 और 0 का यहाँ पे इसके बटा में 1 है, यहाँ पे एलसीएम इसका कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे गुना करना है, यहाँ पे 3 लाना है, तो 1/1 से करेंगे, ऊपर में हो जाएगा आपका 2, तो इसका गुना करेंगे 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो यहाँ पे हो गया इस तरह से। उसके बाद आप देखेंगे 0/1 का गुना करेंगे, आपको लाना है यहाँ पे 3, तो 3 से यहाँ पे गुना कीजिए, 3 से ऊपर कीजिए, तो ऊपर में 0 हो जाएगा, 0/3, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए किसका 0 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो इसलिए आपका साइन जो है इस तरफ से पुट हो जाएगा। डी नंबर का हो गया। अब आते हैं ई नंबर के प्रश्न पे। अब दोस्तों है ई नंबर का प्रश्न, यहाँ पे दिया है -2/11 और -3/22। इसको पहले एलसीएम निकालेंगे, 11 तथा 22 का एलसीएम कितना होगा, 22 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 11 और 22, 11 से करेंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 गुना 11 करेंगे आपका हो जाएगा 22। तो यहाँ पे कितना हो गया, 11 तथा 22 का एलसीएम 22 हो गया। -2/11 को नीचे उतारेंगे, गुना करेंगे, आपको लाना है नीचे 22, तो 11 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, ऊपर भी 2, तो -2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस में होगा। इसके बाद -3/22 गुना करना है आपको, यहाँ पे लाना है 22, 22 तो आपका पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1/1 से गुना करेंगे, यहाँ पे -3 हो जाएगा ऊपर में, तो इस तरह से हो गया। तो अब देखिए ये दोनों में कंपेयर किए, -4 और -3 में कंपेरिजन कीजिए, कौन बड़ा है, तो -4 और -3, इसमें आप देखेंगे तो 3 बड़ा है, तो आपका साइन किधर से पुट हुआ, साइन आपका हो जाएगा पुट इस तरफ से। वैसे आप यह बता भी सकते हैं कि -4 किसके लिए है, -2/11 के लिए, और -3/22 के लिए। तो देखिए साइन आपका यही ना है, इस तरह से -3/22 और -2/11, तो इस आपका साइन यहाँ पुट होगा। इसके बाद आते हैं एफ नंबर पे। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 लिख दीजिए। बारह हो जाएगा। उसके बाद आप लिखिए 1/-3, -3 जो नीचे उसको आपको माइनस ऊपर भेजना होगा, माइनस में ऊपर भेजना होगा, क्योंकि मानक रूप में बदल देंगे तो -1/3 होता है, गुना करेंगे -1/-1 से गुना कर बराबर आएगा आपका -1 में हो जाएगा 3, तो यह आपका मानक रूप होगा। तो यहाँ पे मानक रूप में बदलने के बाद ही आपको लिखना है। इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ पे कितना आपको लाना है 12, यहाँ पे 4 से करेंगे, यहाँ भी 4 से, तो ऊपर में हो जाएगा आपका -4, एक का तो ही हुआ, और दूसरे का देखिए यहाँ पे -4 दूसरे का है -1/4, गुना करेंगे, आपको लाना है 12, तो 4 तिया 12, 3 बार करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब आपको तुलना कर लेना है कि -4 और -3 में कौन बड़ा है, तो -4 और -3 ये दोनों में आपका -3 जो है बड़ा है। -4 किसके लिए है, -1/3 के लिए है, और -3 किसके लिए है, -1/4 के लिए है। इस तरह से साइन पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका साइन जो है इस तरह से पुट हो जाएगा। तो आपका 5वां प्रश्न जो है खत्म हो जाता है। तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। तो प्रश्न संख्या 6 में यहाँ कहा जा रहा है निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो समतुल्य लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उतार लेंगे, जो आपको दे रखा है आप उतारेंगे 2/5, और गुना आपको करना है। आपको हर और अंश में सेम संख्या से आपको गुना करना है, जितना से आप नीचे का गुना करेंगे उतना ही से आपको ऊपर भी गुना करना है। तो यही होता है आपका समतुल्य संख्या। देखिए यहाँ पे जैसे 2/5 है, यहाँ पे गुना कर दीजिए 2/2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 5 दूना 10। इसके बाद फिर से उतारेंगे, एक संख्या यहाँ पे निकल चुका है, ये वाला आपका है। इसके बाद आप निकालेंगे 2/5, फिर से लिखेंगे और गुना करेंगे। आप इस बार 3/3 से भी कीजिए, या जितने से आप मर्जी हो आप कर सकते हैं, लेकिन सेम आपका प्रोसेस होना है, ऊपर भी आपका सेम होना चाहिए, नीचे भी सेम होना चाहिए। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, नीचे हो गया 5 तिया 15।
तो दूसरा संख्या आपका ये हुआ। और तीसरा निकालने के लिए आप करेंगे 2/5 गुना आप 4/4। जरूरी नहीं है कि आपका बुक से आंसर जो है मैच हो ही, यहाँ पे आप चाहे तो दूसरा संख्या लिख सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे 2, 3, 4 इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि आपका आंसर जो है बुक से मैच करे। अन्यथा यहाँ पे आप चाहो तो दूसरा कुछ भी लिख सकते हो। देखिए 3 तो मैच कर गया, आप चाहो तो दूसरा भी लिख सकते हो। जैसे 2/5 दिया है, आप यहाँ पे कर सकते हैं 6/6, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60/60 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 दूना 12 यानी कि 120 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 6×5 30, ये भी हो गया 300, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इतना हो गया, तो ये भी आपका आंसर जो है सही है। अब आप इसको वेरीफाई करना चाहिए कि कैसे सही है या नहीं है, तो क्या करेंगे, 120 और 300 का HCF निकालेंगे। 120 और 300 का HCF निकालेंगे। 120 दूना हो जाएगा 240, घटाएंगे आपका यहाँ पे बचेगा 60, 0 0 हो जाएगा। अभी 10 में से 6, यहाँ पे 6 बचा, अभी 2 में से 2 0, ठीक है। अब 120 उतारेंगे, यहाँ पे कितना आया 60, 60 दूना 120, 0, यहाँ पे देखिए कितना आया 60 आया। अब क्या करेंगे, जितना आपको संख्या पे आया है ना उसमें से भाग करेंगे। देखिए 120/60, 120/300 है ना, इसको उतार लीजिए पहले, और यहाँ पे भाग कीजिए 60/60 से। कितना आपको मिलेगा, 60 का पढ़ा अगर आप 2 बार पढ़ते हैं तो 120 हो जाएगा, और 60 का पढ़ा अगर आप पढ़ते हैं 5 बार तो 6×5 30 यानी कि 300 हो जाएगा। तो आपका देखिए 2/5 प्राप्त हुआ ना, यही संख्या आपका था, तो 2/5 प्राप्त हो गया। इसी में से आप किसी को भी अगर काटते हैं, इसका HCF निकालेंगे तो आपका HCF आएगा 4, और 4 से जब भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 2/5। तो इसका इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, लेकिन आपको वेरीफाई नहीं करना है। यहाँ पे बस आपको 3 संख्या पूछा गया, आप लिख दीजिए। 1, 2, 3 संख्या आपका लिखा जा चुका है। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो किसी और संख्या से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम बी नंबर के प्रश्न पे। बी में क्या कहा जा रहा है, वही है 5/-7। इसको आपको करना है गुना, कितना लाना है आपको, समतुल्य लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख दिए 5, यहाँ पे 2/2 बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, बटा में हो जाएगा 7 दूना 14। इसको इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गुना करना है -1/1 से, तो यहाँ पे क्या होगा -10/-14। तो समतुल्य कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका समतुल्य हो जाएगा, -10/14 हो गया। इसके बाद आते हैं इसका दूसरा संख्या निकालते हैं, यानी कि 5/, इसको पहले आप चाहे तो इसको बदल लेंगे तो बहुत आसान होगा, आपको बार बार यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट उतार देता हूँ, -5/7 कर लेता हूँ, क्योंकि मानक रूप को समझ में आ गया होगा कैसे हुआ। 5/-7 था, गुना करेंगे -1/1 से, यहाँ पे गुना करने पर -5/7 आ जाएगा, ठीक है। तो यही संख्या को मैं यहाँ पे उतारा हूँ। उसके बाद गुना करेंगे यहाँ पे 3 से, -15/21 आपका हो गया दूसरा संख्या। और तीसरा करेंगे -5/7 गुना करेंगे 4/4, आपका यहाँ पे कितना होगा, तो 5 चौका 20 -20/7 28, ठीक है। अब आते हैं सी नंबर। सी नंबर है यहाँ पे 3/8 गुना करेंगे 2/2, 3 दूना 6, 8 दूना 16। इसके बाद आप करेंगे 3/8 गुना करेंगे 3/3, 3 तरीके 9 और 3 8 24। अब फिर करेंगे 3/8 उतारेंगे, गुना करेंगे आप 4/4, बराबर आपको मिलेगा 4 तिया 12 और 8 चौका 32। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला संख्या आपका ये होगा 6/16, 9/24 और 12/32। अब आते हैं डी नंबर पे, तो -2/3। यहाँ पे आप डायरेक्ट काट दीजिए, आपका आंसर भी आप काट सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट काट देंगे तो और भी आसान पड़ेगा। तो 2 यहाँ पे इतना उतार लीजिए, पहले माइनस में था, माइनस में रहने दीजिए, यहाँ पे -2/-3 उतार लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे गुना कीजिए 2/2 -4/ माइनस हो जाएगा 6, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपका 4/6 आपका आंसर हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे आप कर लीजिए 2/3 गुना करेंगे 3/3, बराबर होगा 3 दूना 6, 3 तरीके 9, माइनस माइनस दोनों होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6/9 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप करेंगे 2/3 गुना 4/4, बराबर होगा 4 दूना 8, नीचे हो जाएगा 4 तिया 12, माइनस में कैंसिल होगा, आपका आंसर हो जाएगा 8/12, ठीक है। तो आपका प्रश्न संख्या 6 जो है कंप्लीट होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालेंगे, तो 2 9 3 6 निकालिए जल्दी से, 2 9 3 6, इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 दूना 2 तिया 6। उसके बाद आप करेंगे 3 से, तो
3 तिरिके 9, 1 1। उसके बाद आप गुना कीजिए 2 गुना 3 गुना 3, आपका आ जाएगा 3 तिरिके 9 दूनी 18। अब आप यहाँ पे लिखिए 2 9 3 तथा 6 का LCM 18। अब इसको इरेज कर देता हूँ। ओ अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले 1/2 को उतारेंगे, फिर यहाँ पे आप गुना करना है। आपको लाना है यहाँ पे कितना था, LCM 18 है, 18 आपको लाना है। 2 का पढ़ा अगर आप 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको 9 करना है तो ऊपर में हो जाएगा 9/18। इसी तरह से आपको निकालना है 2/9 का, फिर आपको यहाँ पे गुना करना है। आपको फिर से लाना है 18, यहाँ पे 9 दूना 18, 2/2 से कीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आप कीजिए 4/3 गुना आपको करना है। फिर से यहाँ पे 18 नीचे आना चाहिए, तो 3 छक 18, 6 6 चौका 24। उसके बाद आता है आपका 1/6 गुना करेंगे, यहाँ पे आना चाहिए आपका फिर से 18, 6 तिरिके 18, 3 बार में आएगा, ऊपर में भी 3 कीजिए। अब आपको ऊपर में तुलना करना है। यहाँ पे देखिए सबसे क्या करना है, आरोही क्रम कह रहा है ना, आरोही यानी सबसे छोटा। सबसे छोटा क्या है, 3 है। पहले लिखिए इधर 3, उसके बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद 24। अब आपको यहाँ पे सजा देना है। 3 किसके लिए है, 3 आपका है यहाँ पे 1/6 के लिए, 1/6 लिखेंगे। 4 किसके लिए है, 4 आपका है 2/9 के लिए, और 9 किसके लिए है, 1/2 के लिए। उसके बाद 24 किसके लिए है, तो 4/3 के लिए। तो आपका जो आरोही क्रम हुआ वो आपका 1/6, 2/9, 1/2 और 4/3 हो गया। इसके बाद आते हैं बी नंबर के प्रश्न पे। बी नंबर में आपको यही करना है, सभी का इसका LCM निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी संख्या एक नहीं, सब गुना हो जाएगा आपस में। तो गुना कर लीजिए, 5 7 35, 35 दूनी 70, 70 तिया 210। तो इसका LCM हो जाएगा 5 7 2 तथा 3 का LCM 210 हो रहा है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको उतारेंगे, तो 4/5 गुना करना है आपको, यहाँ पे लाना है 210। कितना बार में आएगा, तो 42 × 210 हो जाएगा। 42 से आप ऊपर भी गुना कीजिए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसको भाग दे दीजिए, 210 है ना, 5 से भाग दीजिए, 210 और भागा आपको करना है 5 से, ठीक है। तो 5 चौका 20, यहाँ पे 1 बचा, फिर यहाँ पे 0 उतारिए, 5 दूना 10। अब देखिए 42 आया, तो यही 42 को यहाँ तो गुना कीजिए, फिर क्या होगा, 42 चौका कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 और 4 चौका 16, 168 एक हुआ। इसके बाद आप निकालिए इसको, -2/7 गुना आपको करना है, आपका आना चाहिए 210। कितना बार में आएगा, 7 3 21, 30 बार में आपका आ जाएगा, बराबर होगा यहाँ पे। तो 3 दूना 6, 60 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद करेंगे आप 1/2 है, तो 1/2 -1/2 गुना, उसके बाद आपका फिर से आना चाहिए 210। तो कितना बार में आएगा, 105 दूना 210 होता है, 105 ऊपर भी करेंगे, ऊपर में भी हो जाएगा 105 लेकिन माइनस में। उसके बाद एक संख्या और बच जाता है, -1/3 गुना करना है, आपको लाना है 210। तो यहाँ पे कितना आएगा, 70 बार में आएगा आपका, यहाँ भी 70, तो -70 यहाँ पे हो गया। अब आप पहले इसको रफ में उतार लीजिए, जैसे कि यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, इसमें सबसे छोटा कौन सी संख्या है, -105 है, -105 सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद कौन है, उसके बाद है 70, -70 है, फिर उसके बाद -60 और फिर उसके बाद 168। अब देखिए -105 किसके लिए है, -105 है -1/2 के लिए। उसके बाद 70, -70 किसके लिए है, 1/3 के लिए। फिर उसके बाद कितना है, -60 है आपका -2/7 के लिए। फिर आपका आता है 168 है 4/5 के लिए। तो ये आपका हो गया। इसके बाद
इसके बाद आप इसको एलसीएम लीजिए, 4, 12, 16 और 24 का। इसका आप ऐसी अपनी एलसीएम निकालिए, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 8 16 और फिर 8 कितना हो जाएगा 12 दूना 24। 2 से करेंगे 1, 3, 4, 6। 3 से करेंगे, पहले फिर से 2 से जाएगा तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 यहाँ पे रहेगा, 1 रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो 2 दूना 4, दूनी 8, 3 के 24 दूनी 48। 48 आपका एलसीएम आया। यहाँ पे लिख देंगे 4, 12, 16 तथा 24 का एलसीएम 48 आया है। अब यहाँ पे लिखिए -3/4, यहाँ पे आपको लाना है 48। अब कितना बार में आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 बार में। यहाँ पे भाग देख सकते हैं, 48 को भाग देंगे आप 4 से तो 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर 4 यहाँ पे 8 उतारेंगे, 0 हो गया तो फिर 4 दूना 8, तो यहाँ पे 0, 12 आया। अब यहाँ पे देखिए 12 हो गया, तो 12 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48 हो गया। ऊपर में भी 12 से करेंगे तो 12 तिया 36, -36 हो गया। इसके बाद आप करेंगे 5/12 गुना, आपको लाना है यहाँ पे 48। क्या करेंगे, 12 चौक 48, 4 बार में आपका आएगा, यहाँ भी 4 कीजिए, 5 चौका 20 हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है -7/16 गुना, यहाँ पे आपको लाना है 48, तो 3 बार में आपका आएगा, 16 तिया 48, 3 कीजिए, 7 तरीके 21। अब आपका एक और बाकी रह गया, -11/-24, तो 11। यहाँ पे आपका ऊपर में यहाँ पे जब मानक रूप में बदलेंगे तो ये माइनस जो है ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो -11/24 गुना करना है आपको, फिर से 48 लाना है, -48, 24 2 बार में आपका आएगा, तो 11 दूने 22। इस तरह से आपका जो है आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको तुलना करना है। पहले लिखिए आप -36, फिर उससे बड़ा है -22, फिर है -21 और सबसे बड़ा है 20। तो अब आप देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या सबसे, -36 किसके लिए है, -36 आपका है -3/4 के लिए। उसके बाद आपका है -22 आप यहाँ पे देखेंगे तो -22 आपका आता है -11/24 के लिए। उसके बाद आपका आता है -21 है 7/16 के लिए, -7/16। उसके बाद आता है 20 है आपका 5/12 के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो है आंसर। इसके बाद आता है डी नंबर, इसका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। छः, 9, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, यहाँ पे 9 ही रह जाएगा। उसके बाद 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 का 3 हो गया। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 1 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर से करेंगे अब गुना, 2 तिया 6, फिर 6 तेरी 18, 18 आपका एलसीएम हो गया। 6, 9, 2 तथा 3 का एलसीएम 18 आ रहा है आपका। 2 तिया 6 तेरी 18, 18 हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, 1/6 को पहले उतारना है, फिर गुना करना है। तो यहाँ पे आपको लाना है 18, फिर यहाँ पे 6 तेरी 18, 3 बार में आपका आएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा ऊपर। इसके बाद उतारना है 2/9 को, गुना करना है आपको, यहाँ पे लाना है 18, 2 बार करेंगे 2/2 से, तो 2 दूना 4 हो जाएगा ऊपर में, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद 1/2 गुना करके आपको फिर से लाना है 18, तो 9 बार यहाँ पे करेंगे, 9 यहाँ पे आपका आ जाएगा 9, इस तरह से। उसके बाद कितना हो गया, 3 हो गया, -4/3 लाना है। इसको इधर करते हैं, 4/3 गुना करके आपको लाना है फिर से 18, 6 बार में करेंगे, 6 ऊपर रहेगा, 6 चौका 24,
तो ये आपका हो गया। अब आपको सजा लेना है ठीक सही क्रम में। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 3, फिर है 4, उसके बाद है 9, उसके बाद है 24। अब देखिए 3 किसके लिए है? 1/6 के लिए। 9 4 4 है आपका 2/9, और 9 है 1/2, और 24 है आपका 4/3। तो इस तरह से आंसर आपका हो गया। तो अब हमारा प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। हमने प्रश्न संख्या 7 में सभी संख्या जो संख्याएं दिए गए थे उन्हें आरोही क्रम में लिखा था, अब इन्हें अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे प्रक्रिया इसमें सेम रहेगी, बस आपको उसमें उल्टा क्रम में लिखना है। सबसे पहले बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर छोटा, इस तरह से करना है। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसके बटा में कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 रहेगा। इसमें देखिए 6 3 3 का एलसीएम आपका 6 हो जाएगा, देख सकते हैं। 6 3 3 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे, सॉरी 3 से कर देते हैं। तो 3 2 6, 1 1, तो 2 3 6, एलसीएम आपका होगा 6। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 6 3 3 का एलसीएम 6। उसके बाद लिखेंगे 3/1, गुना करना है आपको, 6 लाना है। तो यहाँ पे आप 6 से गुना करेंगे, 6 6 3 18। इसके बाद है आपका 11/6, गुना करेंगे, आपको लाना है फिर से 6। तो 6 तो पहले से 1/1 से गुना कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 11। इसके बाद कीजिए 8/3, गुना, फिर से आपको 6 लाना है। तो 2/2 से गुना कर दीजिए, आपका 6 आ जाएगा। 8 दूना के 16। एक संख्या और बच गया, तो एक संख्या को हम इधर निकाल लेते हैं। 1/3, गुना, यहाँ पे लाना है आपको 6। तो 2 बार में आएगा आपका 6, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/6। तो यहाँ पे आपको सजा लेना है फिर से। सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें? 18 है, फिर उसके बाद 16, फिर 11, उसके बाद 2। ठीक है, 18 16 11 2। अब 18 किसके लिए है? 3/1 के लिए है। उसके बाद 16 किसके लिए है? 16 आपका 8/3 के लिए है। 11 आपका है यहाँ पे 11/6 के लिए। और उसके बाद है 2 है आपका यहाँ पे 1/3 के लिए। तो ये आपका हो गया अवरोही क्रम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बी नंबर। इसमें आप एलसीएम निकालेंगे, 3 7 21 42, 3 7 21 और 42 का 3 से आप करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 7 का 7 रह जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 14 3 42। 3 से 7 से करेंगे आप, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और उसके बाद 7 दूना 14, फिर गुना करेंगे 3 7 21, 21 दूनी 42। इसका एलसीएम कितना आया? 3 7 21 तथा 42 का एलसीएम आया है 42। यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3, गुना करना है, आपको लाना है 42। तो 42 लाने के लिए आप क्या करेंगे? 14 3 42 हो जाएगा, ऊपर में भी 14 करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 दूनी 28। इसके बाद आप उतारेंगे -3/7, गुना करेंगे, इसको और इधर लिख लेते हैं, -3/7 गुना करके आपको लाना है फिर से 42। 6 बार में आपका हो जाएगा 42। 6 3 18 -18। उसके बाद यहाँ पे आप उतारेंगे अब 5/21, गुना करना है, लाना है 42, 2 बार करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। एक संख्या और बच गया 13/42, यहाँ पे गुना करके आपको, तो 42 तो पहले से ही है, तो यहाँ पे 1/1 से करेंगे तो हो जाएगा 13 एकम 13। तो आपका ये संख्या हो गया। अब देखिए इसमें कंपेरिजन कीजिए, 28 18, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या आपका है 28। उसके बाद आपका छोटा संख्या आता है 13, फिर आता है 10, और अंतिम में आता है -18। अब देखिए -28 किसके लिए है? 2/3। 13 आपका है 13/42। उसके बाद 10 है आपका 5/21। उसके बाद -18 आपका है -3/7 के लिए। ठीक है, अब देखते हैं सी नंबर का प्रश्न। सी नंबर में आपको एलसीएम निकालना है 10 15 20 30 का। 10
15, 20, 30। इसको जब आप 2 से करेंगे तो 2 बचे 10, फिर 15 रहेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और 15 रहेगा। अब यहाँ पे आप 5 से कीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूने 10, 5 तिया 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 2 रह जाएगा यहाँ पे 3 एकम 3। अब गुना कीजिए, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, तो 2 तिया 6, 25 दूनी 60। इसका एलसीएम है आपका 60। सी नंबर का प्रश्न है -3/10, 7/-15, -9/20 और -11/30। तो इन सभी का जब एलसीएम लेंगे 10, 15, 20 तथा 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको एक चेंज करना होगा। यहाँ पे बी नंबर जो 7/-15 है उसको जब मानक रूप में बदलेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -7/15। तो यहाँ पे आप मानक रूप में बदल के उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहले -3/10 को लेंगे, उसमें 10 का पड़ा नीचे, हर इसका कितना है 10 है, लाना कितना है 60। तो अगर आप 6 से गुना करेंगे 6/6 से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -18/60। इसी तरह से आप करेंगे -7/15, हर इसका है 15, तो 15 चौका 60, तो 4/4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -4/60। इसके बाद है -9/20, तो यहाँ पे 20 नीचे हर इसका है 20, तो 20 का गुना अगर आप 3 से करेंगे तो 20 तिया 60 हो जाएगा। तो इसका गुना हो जाएगा -9 तिया 27 और 20 तिया 60, तो -27/60 इसका हो जाएगा। तो इसके बाद है -11/30। तो अब यदि आप -11/30 को 2/2 से गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा -22/60। तो अब आप इसे अवरोही क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या है -18, उससे छोटी है -22, फिर उससे छोटी है -27 और उस सबसे छोटी है -28। तो इन्हें जब आप मान रखेंगे कि -18 का वैल्यू कितना है, तो -18 है -3/10 के लिए। उसके बाद आपका है -22, -22 किसके लिए है, -22 है -11/30 के लिए। उसके बाद है -9 -27, तो -27 आप यहाँ पे देखेंगे तो -9/20 के लिए है। और उसके बाद -28, तो -28 है -7/15 के लिए। तो इस तरह से आपका अवरोही क्रम जो है सेट हो जाता है। तो दोस्तों अब प्रश्न संख्या 9 है, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। देखिए यहाँ पे संख्या दे रखा है इन दोनों के बीच, जैसे -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है, -1/2, 2/3 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकाला है। इसी तरह से -5/7 और -3/8 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। यहाँ पे देखिए गैपिंग अगर आप देखें तो -1 और 0 के बीच में 1 का भी अंतर नहीं है, क्योंकि अगर 1 ऐड करेंगे तो आपका 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह की संख्या जब दिया होता है तो सबसे पहले क्या करें, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के रूप में इसको बदल देंगे, PYQ के रूप में बदल देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है। अब यहाँ पे गुना कर देंगे हम 10 से, 10/10। आप चाहे तो 100 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक का आंसर लाना है, इस वजह से मैं यहाँ पे 10/10 से कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए -10/10, एक का आपका ये हो गया। दूसरे का आप करेंगे 0 से, तो 0 बटा में कुछ नहीं तो 1 होता है, गुना करेंगे 10/10। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। अब देखिए 0/10 है ना, माइनस वाला यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। -10 है, -9 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -5, -4, -3, -2, -2/10 और -1/10, और एक और कितना था यहाँ पे आप देखेंगे तो 0/10। 0/10 था यहाँ पे, 0/10। अब देखिए इन परिमेय संख्याओं के बीच में, अब देखिए 10 से गुना किए ना, बहुत सारे परिमेय संख्याएं निकल गए। यहाँ देखिए आप, जैसे यहाँ पे निकला है, इसको छोड़ के देखिए यहाँ पे ये वैल्यू किसका है, 10 से 10 काटेंगे तो क्या मिलेगा, 10 से अगर 10 काट देते हैं तो -1 मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर 0 इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटा भाग देंगे 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों क्या है, यहाँ पे 0 के बराबर है। तो मतलब ये दोनों के बीच में 3 संख्या पूछ रहे हैं। आप चाहे तो इसे और इसे, कोई भी संख्या आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं तीनों को, या चाहे तो आप यहाँ से तीनों लिख सकते हैं, या चाहे तो 1, 2 कहीं से जहाँ से मन हो आप इसके बीच में 3 संख्याएं लिख सकते हैं। तो आपका जो बुक से आंसर था वो -9/10, -8/10 और -7/10 था, इसलिए हमने यहाँ पे इस आंसर को चूज किया। ठीक है, तो अब आते हैं बी नंबर के प्रश्न पे, जिसमें कहा जा रहा है कि -1/2 और 2/3 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 3 देखिए दोनों का हर जो है ना बराबर नहीं है।
अगर हर बराबर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे बराबर नहीं इसलिए कि हर बराबर करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 होगा। अब -1/2 को उतारेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे, कितना बार में 6 आएगा, यहाँ पे देखिए 6 लाना है तो 3 बार में आएगा, यहाँ पे 3 कीजिए तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और जो बाकी रह गया था यहाँ पे, यहाँ देखिए 2/3, यहाँ पे गुना कीजिए, आपको यहाँ पे कितना लाना है, यहाँ पे एलसीएम है 6 तो यहाँ पे हर भी आपका 6 होना चाहिए, तो 2 बार में यहाँ भी हो जाएगा, तो 2 दूना 4। अब देखिए -3/6 और -4/6 के बीच में निकालना है, तो -3/6 -2/6 और -1/6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 क्योंकि 0/6 तो 0 के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और कितना था, इतना ही तक निकालना। अब देखिए इस 4/6 किसके लिए, 2/3 के लिए है, तो इसको तो छोड़ देंगे, जो लास्ट वाला आ रहा है उसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसके बीच में लिखना है। तो इसका आंसर कितना दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है 1/2, 1/3 और 1/6। तो 1/2 लाने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 और क्या था 1/6। तो यहाँ पे आपका यही आंसर लिखा गया, 1/6 इसको लिख दिया गया ऐसे ही, 2 बटा यहाँ पे 1/3 हो गया काटने के बाद, और यहाँ पे 1/2 हो गया, तो ये आपका जो है आंसर हो गया। तो इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या सी पे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इन संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या आपको लिखना है। तो इसको पहले हर को बराबर आप करेंगे, हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 7 या 56, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 7 तथा 8, तो इसका 7 तथा 8 का एलसीएम 56 हो जाएगा। उसके बाद देखिए -5/7 और यहाँ पे 56 लाना है तो गुना करेंगे 8 से, तो 8/8, यहाँ पे हो जाएगा 5×8 40, माइनस में हो गया, और 7×8 56। अब इसके बाद -3/8, इसको गुना करेंगे तो 56 लाना है, तो 8 7 56, 7 बार में आएगा, तो 7 3 21 और 7×8 56। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आपको लिखना है, यहाँ पे आपको कितना कहा जा रहा है, इसके बीच में कितना होगा आपका, यहाँ पे आंसर जो है वो 11/28 इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, लिखने के बाद अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आपको लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए -40 था ना, यहाँ पे है -40/56, तो 40/56 पहले माइनस बाद में, -40/56 -39/56, इधर करेंगे तो कितना से होगा, यहाँ पे -21 से शुरू होगा, -21/56 -22/56 -23/56 और -24/56, इस तरह से है। अब यहाँ पे आपको आंसर देना है -11/28, तो 11 कब होगा, 22 वाला में, यहाँ देखिए 11 हो गया और 28 दूनी 56 हो गया, तो 1 हो गया, फिर उसके बाद 23 यानी 46 वाला में आएगा, तो 23 कहा जा रहा है 23/56, यहाँ पे एक आपको ये वाला आंसर चूज कर लिया गया है, एक इसको चूज कर लिया गया, 2 हो गया, और -3/7, तो -3/7 किस में आएगा, यहाँ पे अब देखिए 8 से काटेंगे तो 8 3 24 और 8 7 56, तो यहाँ पे आपका हो गया -3/7, उसके बाद यहाँ पे हो गया -23/56 और यहाँ पे हो गया आपका 11/28, माइनस में है यहाँ पे -11/28। तो ये आपके 3 आंसर हो गए। अब प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 10 में कहा जा रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो बटा के जो है आप भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे चिन्ह का ध्यान रखना है। तो 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 5 यहाँ पे हो गया, प्लस 9 एकम 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी -8 हो गया, तो -8 यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पे चिन्ह को चेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब 5 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो 8 में से 5 घटाइए तो बचेगा 3 - 9, लेकिन जिसमें से घटाएं उसका चिन्ह क्या था, माइनस का, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद इसको आप काट भी सकते हैं, अगर यहाँ पे इसका आंसर ये नहीं होगा तो आप यहाँ पे काट सकते हैं, तो 3 3 9, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, काट भी हो सकता है, नहीं भी। इसके बाद बी नंबर पे आते हैं। तो अब 10 और 15 का एलसीएम लेना है, तो 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे आप काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 3 दूनी 6, 6 5 30, इसका एलसीएम हो गया 30। अब 10 तिया 30 होता है, तो यहाँ पे आप 3 9 27 माइनस में हो गया, प्लस 15 दूना 30, और यहाँ पे हो जाएगा 15 दूनी 30, तो 22 दूना 44। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए इसमें से अब ये घट जाएगा, तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, और यहाँ पे हो गया आपका 3, 3 में से 2 तो 1, 17, 17/30, ये आपका हो गया आंसर। इसके बाद देखते हैं सी। तो अब 1957 का एलसीएम निकालते हैं। तो 1957 का 19 से ही कटेगा, तो 19 से कम 19 है, 19 दिया 57।
अब यहाँ पे 19 3 57 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम 57 हो जाएगा। अब देखिए 19 3 57 होता है, तो 8 तरीके 24 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 57 कम 57 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो गया, तो 24 और 2 26 माइनस 26/57 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं डी नंबर पे। डी नंबर में क्या है, 12 और 24 का एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम तो 24 होना चाहिए। देखते हैं 12 24 2 से करेंगे तो 2 छक 12 और 8 तरीके 12 दूनी 24, 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 छक 12, फिर आप करेंगे 3 से, 3 एकम 3 3 दूना 6, तो 2 दूना 4 तिया 12 दूनी 24, इसका एलसीएम आया 24 आपका। अब क्या करेंगे, 12 दूना 24 तो 7 दूना 14 माइनस 24 है, तो 24 का एक बार में आएगा, पे 17 यहाँ पे है 17। अब कितना हो जाएगा 14 3 17 माइनस 3/24, इसका आंसर आपका अगर काटा यहाँ पे काटा गया होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 या 24 माइनस 8 इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। अगर काट दिया होगा तो यहाँ पे आपका -8 हो जाएगा, अगर नहीं काटा गया होगा तो -3/24 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका देख लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे आप, 5/7 गुना -3/8, कटने वाला है क्या, कहीं पे नहीं कट रहा है, तो कर दीजिए 5 तिया 15/7 56 माइनस में है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको देखिए -5 से -5 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। यहाँ पे देखिए ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचे में 1 हो जाएगा, माइनस में ऊपर था माइनस में, माइनस में नीचे माइनस में। उसके बाद क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 1/1 यानी कि 1 ही है इसका वैल्यू, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। सी नंबर में आते हैं। तो सी नंबर में देखिए -1 गुना -7/8, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 तो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/8, तो इसका आंसर 7/8 हो जाएगा। अब आप इसे बदल दीजिए, यानी कि 4/1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुना में अगर करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा और -2 नीचे हो जाएगा। इसके बाद क्या है, तो 4 तिया 12 और 2 एकम 2, इस कट रहा था, यहाँ पे काट भी सकते, डायरेक्ट काट सकते थे 2 से यहाँ पे, तो यह भी काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 छक 12, यानी कि -6 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में था यहाँ पे, तो -6 इसका आंसर हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। तो प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे इसका जो है क्वेश्चन दे दूंगा। तो 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है। सबसे पहले जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लिख लेते हैं। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल कितना है, माना देखिए 2 परिमेय संख्या कह रहा है 12 का, यहाँ पे लिख रहे हैं, माना कि पहली परिमेय संख्या x तथा दूसरी परिमेय संख्या क्या था, यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल इतना, तो चलिए दूसरी मान लेते हैं y है। ठीक है, अब देखते हैं योगफल कह रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख दीजिए, प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल, योगफल मतलब जोड़ होता है, तो पहली संख्या ये हो गया, दूसरी संख्या ये हो गया। अब दोनों का योगफल कितना कह रहा है, दोनों का योगफल कह रहा है -3 है। ठीक है, यदि इनमें से एक और दे दिया है -11/6, चलिए एक किसी को भी मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ, क्या एक -11/6। अब क्या होगा, देखिए y यहाँ है, इसको ऐसे कीजिए -3, यहाँ पे माइनस में था, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 11/6। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 3 18, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 6 कम 6 11, यहाँ पे आपको मिलने वाला है 11 और 7 18, यानी कि -7/6। तो एक का हो गया आपका ये प्रश्न संख्या 12 का। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है -1 में क्या जोड़ा जाए। प्रश्न संख्या 13 लिख दे रहा हूँ, -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो, कि 7/5 प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए उत्तर, माना कि जोड़ा जाने वाला जो संख्या है उसको मान लेते हैं कि x है। ठीक है, तब
प्रश्नानुसार आपको एक संख्या दिया है -1 में क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पे मान लीजिए हम +x ऐड कर रहे हैं कि 7/5 प्राप्त हो। अब -1 यहाँ पे आप x को पहले लिख लीजिए, इधर x यहाँ है, माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 7/5 + 1, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया, 5 एकम 5 7 हो गया, यहाँ पे 5 बार में जाएगा तो 5 यहाँ पे हो गया, तो 7 5 12/5, इसका आंसर 12/5 हो गया। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, जिसमें कहा जा रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है, यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखिए उत्तर, एक संख्या तो दे दिया है तो लिख दीजिए माना कि दूसरी संख्या x, ठीक है। अब यहाँ पे कह दीजिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल कितना है, -12 है, यदि उनमें से एक संख्या -3 है, -3/4 है, तो दूसरी संख्या मान लीजिए ज्ञात करना है हमें। तो गुणनफल कह रहा है, यहाँ पे गुना होगा तो x मानेंगे। अब क्या होगा, यहाँ देखिए, तो x इधर रहेगा बराबर, इसके बटा में कुछ नहीं तो 12/1 है रहेगा, यहाँ पे अब आएगा तो चिन्ह इसका जो वैल्यू है, यानी कि 4 नीचे 4 ऊपर चल जाएगा, तो गुना 4 ऊपर हो गया, 3 -3 नीचे हो गया। इसके बाद क्या होगा, x बराबर यहाँ पे करेंगे 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 चौका 12 -4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4 चौका, यहाँ पे देखिए ये भी तो माइनस में ही है, तो यहाँ पे जो माइनस है ऊपर नीचे कहीं भी अगर 1 मान लीजिए 1 है, ये माइनस में है, तो क्या 1/1 होता है ना, तो ये माइनस में ही है दोनों, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी माइनस में है, तो 4 चौका 16, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 चौका 16 इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 है, -7/13 से कौन सी संख्या का गुना करे कि 28 प्राप्त हो। तो देखिए -7/13 संख्या दे रखा है हमको, दूसरा संख्या आपको ज्ञात करना, माना कि दूसरी संख्या बराबर x, ठीक है, यहाँ पे उत्तर लिख लीजिए। उसके बाद x हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, कौन सी संख्या गुना करके 28 प्राप्त हो, यानी कि -7/13 यहाँ पे एक संख्या दिया है, यहाँ पे कौन सी संख्या है, तो यहाँ पे x मान लिए हम लोग, बराबर यहाँ पे कितना है 28 प्राप्त करना है ना, 28, तो उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा 28/1 हो जाएगा, फिर वही प्रोसेस हुआ, यहाँ पे 13 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 चौक 28 और 13 चौके 52, तो -52 जो है इसका प्राप्त हुआ आंसर, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 15 कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्या जो है प्रश्नावली 1.1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।